नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि रीवा रेलवे स्टेशन में विकास के पंख लगते नज़र आ रहे हैं। कई सारी यात्री सुविधाएं रीवा से बढ़ रही हैं। ऐसे में अब नई नई ट्रेनों को अगर चलाया जाएगा तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी और भविष्य में नई नई ट्रेनें रीवा से चलेंगी। आपको बताते चलें कि रीवा से रानी कमलापति के बीच में जो वंदे भारत ट्रेन चलती है, अगर आपने इस ट्रेन में यात्रा किया है तो आपको पता होगा कि इस ट्रेन में जो दोपहर का लंच होता है वो इटारसी में आता है और वापसी में जब आप रानी कमलापति से रीवा आएंगे तब रात का डिनर जो होता है वो भी इटारसी में आता है। खाने की गुणवत्ता जो थी वो इतना सही नहीं थी और खाना भी थोड़ा टेस्टी नहीं था। ऐसे में जितनी भी वंदे भारत ट्रेन चलती हैं उनमें ये समस्या बहुत दिनों से आ रही थी कि खाने की गुणवत्ता सही नहीं है। वंदे भारत जो कि एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इस समय भारत की VVIP ट्रेनों में से एक है। खाने की गुणवत्ता जो थी इस पे कई बार शिकायत आई। ऐसे में भारतीय रेलवे अलर्ट मोड में आया और ट्रेन में यात्रियों के खाने की गुणवत्ता मात्रा को लेकर बढ़ती शिकायत के बाद रेलवे ने खाने की व्यवस्था में बड़े बदलाव कर दिए हैं। भारतीय रेलवे अब यात्रियों को जन आहार केंद्र या स्टॉल से खाना पहुंचाने की बजाय सीधे बेस किचन में तैयार गर्म और गुणवत्तापूर्ण खाना पहुंचाएगा। इसका फायदा रीवा के यात्रियों को भी होगा। आपको बताते चलें कि इसके लिए रेलवे स्टेशन के आसपास बेस किचन बनाए जा रहे हैं। जबलपुर रेल मंडल में पहले चरण में जबलपुर, कटनी, सागर और रीवा में 6 बेस किचन बनकर तैयार किए गए हैं। इन किचन में तैयार होने वाला खाने की गुणवत्ता और मात्रा पर सीधे IRCTC और जबलपुर रेल मंडल का कमर्शियल विभाग नज़र रखेगा। दरअसल अभी तक ट्रेनों में यात्रियों को खाना रेलवे स्टेशन पर बने जन आहार केंद्र या फूड स्टॉल से पहुंचाया जाता था, लेकिन इस खाने की गुणवत्ता को लेकर रेलवे बोर्ड तक शिकायत पहुंच रही थी। इसे देखते हुए IRCTC ने ट्रेनों में खाना पहुँचाने के लिए रेलवे स्टेशन के आसपास बेस किचन बनाने का निर्णय लिया और निजी कंपनियों को इसके संचालन की जिम्मेदारी दे दी गई। आपको बताते चले इस बेस किचन में 3 स्टार होटल के किचन की तरह ही ये किचन होगा, जहां पर खाना बनाने से लेकर उसे रखने की सुरक्षित जगह होती है। इसके अलावा यहां पर कैमरे लगे होते हैं जिस पर न सिर्फ बेस किचन का संचालन करने वाली कंपनी बल्कि IRCTC और कमर्शियल विभाग दोनों निगरानी रखते हैं। इन किचन में तैयार होने वाला खाना सिर्फ ट्रेनों के यात्रियों के लिए होता है। खासतौर पर इस किचन में खाना बनाने के लिए आधुनिक मशीन और बर्तन होते हैं जो खाने की गुणवत्ता को लंबे समय पर बरकरार रखते हैं। रेलवे के IRCTC द्वारा जबलपुर, सागर, कटनी, रीवा के अलावा नरसिंहपुर, पिपरिया, दमोह, व्यवहारी समेत मंडल के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन के 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में इन बेस किचन को बनाया जाएगा। पहले चरण में जबलपुर, सागर, कटनी और रीवा में बेस किचन बनाए गए हैं। इनके निरीक्षण से लेकर यहां पर खाने की गुणवत्ता पर जबलपुर IRCTC के प्रभारी और कमर्शियल विभाग के सीनियर DCM नज़र रख रहे हैं। इन किचन में तैयार होने वाला खाना पैक होकर सीधे प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों में चढ़ेगा और यात्रियों तक पहुंचेगा। बेस किचन में तैयार खाना यात्रियों तक पहुंचाने की सुविधा पहले चरण में वंदे भारत ट्रेन के यात्रियों को मिलेगी। इस वजह से जबलपुर रेल मंडल में वंदे भारत ट्रेन के रूट में आने वाले जबलपुर, कटनी और रीवा में बेस किचन बनाए गए हैं। अभी नरसिंहपुर, पिपरिया और इटारसी में भी ये बेस किचन बनेंगे। हालांकि यात्रियों का कहना है कि बेस किचन निजी कंपनियों को दिए गए हैं, इस वजह से खाने की गुणवत्ता कब तक शुद्ध रहेगी ये कहना मुश्किल है। IRCTC को इस पर सख्त निगरानी रखनी होगी। अभी हाल ही में रविवार की बात की जाए तो वंदे भारत ट्रेन जो कि रीवा से भोपाल जा रही थी, ऐसे में जब ये ट्रेन जबलपुर से भोपाल के रास्ते जा रही थी तो यात्रियों को दिए गए पैक फूड में फफूंद निकल गई। ट्रेन के यात्रियों ने इसकी शिकायत वेंडर से की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया पर शिकायत की, जिसके बाद भारतीय रेलवे हरकत में आई और तत्काल कार्रवाई की गई। IRCTC ने ठेकेदार पर 25,000 का जुर्माना लगाया और जानकारी के मुताबिक रीवा से जबलपुर होकर रानी कमलापति के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन, इस ट्रेन का खाने की गुणवत्ता को लेकर कई बार शिकायतें सामने आ रही थी। इस ट्रेन में खाना सप्लाई करने वाली कंपनी बदलने के बाद भी ये शिकायत कम न होने की बजाय बढ़ गई थी। यात्रियों को लगातार सड़ा, बदबू मारता हुआ खाना सप्लाई किया जा रहा था। इस वजह से अब जो भी खाना आएगा वो रेलवे के बेस किचन से बनाया जाएगा। देखिए, सोचने वाली बात है कि अगर कोई भी यात्री वंदे भारत जैसे VIP ट्रेन में यात्रा कर रहा है, खाने के लिए अगर वो कैटरिंग का चार्ज पे कर रहा है तो खाने की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए।
300 रुपये 350 रुपये के आसपास लगता है खाने का जो चार्ज होता है, जो कि दिया जाता है। अगर इतना पैसा देने के बाद भी खाने की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो ये काफ़ी शर्म की बात है। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय।